हेलो साथियों। कल हम आपका मारवाड़ किसान आंदोलन पढ़ रहे थे और जो आज आपका मारवाड़ का बचा हुआ किसान आंदोलन है उसको आज हमें आपका अध्ययन करना। पर आज जो हम मारवाड़ किसान आंदोलन आगे से पढ़ने वाले हैं उसको पढ़ने से पहले आपको वापस उस मारवाड़ किसान आंदोलन के लय में थोड़ा सा आना होगा। और उस लय में आने के लिए आपको थोड़ा सा इस मारवाड़ किसान आंदोलन को जो हमने कल पढ़ा था एक बार उसको थोड़ा सा आपको रिवाइज करना होगा ताकि आप इस किसान आंदोलन में वापस लय में आ सको। इसलिए हम प्रारंभ करते हैं आपका मारवाड़ किसान आंदोलन। हमने देखा था कि सर ये मारवाड़ होता क्या है। तो मारवाड़ आपके रियासती काल में एक रियासत का नाम है और उस रियासत का नाम है मारवाड़। तो फिर उस रियासत में भूभाग आता कौन सा था। तो आपके जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, पाली और नागौर का जो सम्मिलित भूभाग था, इस सम्मिलित भूभाग को आपके मारवाड़ के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा ये राजपूताने की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत हुआ करती थी और वो रियासत कौन सी थी? आपकी मारवाड़ थी। यहाँ पे जिस समय किसान आंदोलन हो रहा है या किसान आंदोलन से पहले यहाँ पे कौन से वंश ने शासन किया था? तो वो आपका राठौड़ वंश हुआ करता था। इसके अलावा मारवाड़ में जब किसान आंदोलन हुआ तो उसमें मारवाड़ की भूमि का क्या आपका था? तो उस समय मारवाड़ की भूमि जागीर और खालसा के रूप में हम देखें तो जागीरी भूमि में लगभग 87%, 87% का जो भूभाग है वो आपके जागीरी भूमि में आया करता था और 13% भूभाग है वो आपके खालसा भूमि में आया करता था। इसके बाद में हमने देखा कि 1918 में मारवाड़ का शासक बनता है आपका उमेद सिंह और उस समय उमेद सिंह आपका अल्प आयु का शासक था। इसलिए भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड रीडिंग ने मारवाड़ के क्षेत्र को खालसा में घोषित किया और मालवा आपके इस मारवाड़ को खालसा क्षेत्र में घोषित किया। और मारवाड़ का जो खालसा में घोषित करने के बाद यहाँ का राजस्व अधिकारी था डोनाल्ड फील्ड। उस डोनाल्ड फील्ड को यहाँ की सारी जिम्मेवारी दी गई। तो 1918 में मारवाड़ में जो प्रशासन की जिम्मेवारी थी वो प्रशासन की जिम्मेवारी सारी किसकी आ जाती है? आपके राजस्व अधिकारी डोनाल्ड फील्ड के पास आ जाती है। और जब डोनाल्ड फील्ड के पास यहाँ पे आपके प्रशासन की जिम्मेवारी आती है तो डोनाल्ड फील्ड नहीं चाहता कि मारवाड़ में किसी भी प्रकार का कोई आंदोलन हो। इसलिए आंदोलन नहीं हो तो वो यहाँ पे आपकी निगरानी करता है कि यहाँ पे ऐसी कौन सी संस्थाएं हैं जो आपके लोगों में जनजागृति कर रही है, आंदोलन के लिए उन्हें उकसा रही है। तो इस आंदोलन से पहले कुछ संस्थाएं चलती थी। हमने बात की थी कि जब भी मारवाड़ में जनजागृति की संस्था की बात की आएगी तो एक आपकी संस्था है सबसे पहले और वो संस्था है मरुधर मित्र हितकारिणी सभा। तो पूछा जाए कि मारवाड़ में सबसे पहले कौन सी संस्था ने जनजागृति का कार्य किया? तो वो संस्था है आपकी मरुधर मित्र हितकारिणी सभा। मरुधर मित्र हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई? तो आपके 1915 में। संस्थापक कौन है? तो जयनारायण व्यास व आनंदराज सुराणा। और इस समिति का उद्देश्य क्या हुआ करता था? तो आपकी समिति का उद्देश्य था मारवाड़ के क्षेत्र में जन जागृति करना। ये 1915 में बनी थी और 1915 से लगातार कार्य कर रही थी। लेकिन जब 1918 में आपकी जिम्मेवारी प्रशासन की डोनाल्ड फील्ड के पास आती है तो डोनाल्ड फील्ड सबसे पहले आपके इस मरुधर मित्र हितकारिणी सभा को क्या करता है? आपका गैर कानूनी घोषित कर और कह देता है कि मारवाड़ में अब ऐसी कोई भी समिति कार्य नहीं करेगी। जब इस समिति को आपका गैर कानूनी घोषित कर दिया गया तो यहाँ पे प्रशासन करने के लिए, यहाँ पर आपके जनजागृति करने के लिए आपके एक नेता हुआ करते थे चांदमल सुराणा। और चांदमल सुराणा एक समिति बनाते और वो समिति कौन सी आपकी? तो वो है मारवाड़ी हितकारिणी सभा। मारवाड़ी हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई? तो आपकी 1918 में। संस्थापक कौन है आपके? चांदमल सुराणा। और इसी समिति का पुनर्गठन कब किया गया था? तो 1923 में। किसके द्वारा? जयनारायण व्यास के द्वारा। और इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? मारवाड़ी लोक हितकारिणी सभा। लेकिन अब वापस इस पे आते हैं कि जो मारवाड़ी हितकारिणी सभा 1918 में बनी थी, इस समिति ने कोई कोई आपका खास कार्य नहीं किया था। जब समिति ने कोई खास कार्य नहीं किया तो 1920 में जयनारायण व्यास आपकी एक और समिति बनाते और वो समिति कौन सी थी? तो मारवाड़ सेवा संघ। तो मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना या गठन कब हुआ? तो 1920 में। मारवाड़ सेवा संघ का आपका संस्थापक कौन है? तो जयनारायण व्यास व आपके अभ्यमल जैन के द्वारा।
और इसी समिति के तहत, इसी मारवाड़ सेवा संघ के तहत एक आंदोलन चला था जिसकी हमने चर्चा की थी। कौन सा आंदोलन? आपका तोल आंदोलन। तो तोल आंदोलन का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो मारवाड़ किसान आंदोलन से इसका संबंध है। तोल आंदोलन क्या है? तो कल हमने पूरी चर्चा की थी कि तोल का मतलब तोलना, जो तोलने की पद्धति में परिवर्तन किया था उसके विरोध में आपका एक आंदोलन हुआ, और वो आंदोलन कौन सा था? आपका तोल आंदोलन। तोल आंदोलन कब चला आपका? 1920-21 में। इसका नेतृत्व करता कौन है? तो चांदमल सुराणा। ये आंदोलन क्यों हुआ? क्योंकि राजस्व अधिकारी जो डोनाल्ड फील्ड है, इसके द्वारा तोल पद्धति में परिवर्तन किया गया था, और इस परिवर्तन के फलस्वरूप, इस परिवर्तन के विरोध में किसानों ने यहाँ पे आंदोलन किया, और वो आंदोलन कहलाता है आपका तोल आंदोलन। जब किसान आंदोलन होता है, तोल आंदोलन यहाँ पे, तो डोनाल्ड फील्ड को वापस झुकना पड़ता है, वापस किसानों की बात माननी पड़ती है, और वापस वही परिवर्तन करना पड़ता है जो मारवाड़ में पहले चल रहा था। ये मारवाड़ के किसानों की पहली सफलता भी मानी जाती है। इसके बाद में आपके कि आंदोलन से संबंधित और कौन कौन सी आपकी घटनाएं हैं, तो हमने देखा था कि एक संस्था बनी हुई थी आपकी मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद, और जयनारायण व्यास मारवाड़ के अन्य नेता है, वो इस मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद का सम्मेलन करना चाहते थे मारवाड़ में, पर मारवाड़ के महाराजा ने स्पष्ट कह दिया था कि जयनारायण जी, आप इस समिति का यहाँ पे कोई भी सम्मेलन नहीं कर सकते। इसलिए जयनारायण व्यास और अन्य नेता चाहते कि हम सम्मेलन तो करके रहेंगे, माने कि सम्मेलन करना पड़ेगा, सम्मेलन तो मैं करेगा, लेकिन मारवाड़ में सम्मेलन हो नहीं सकता, इसलिए इसका सम्मेलन करना पड़ा था आपके पुष्कर में। और सम्मेलन कब हुआ था? तो 1931 में, जब मारवाड़ की संस्था है और इसका सम्मेलन आपके अजमेर में हो रहा है पुष्कर के अंदर, तो इसकी अध्यक्षता अजमेर के एक नेता चांदकरण शारदा ने की, और उपाध्यक्ष आपके शिवकर्ण जोशी थे। और इसी सम्मेलन में आपके जो मुख्य अतिथि थे वो कस्तूरबा गांधी है, जो महात्मा गांधी की धर्मपत्नी हुआ करती। इस सम्मेलन में कुछ संस्थाएं थी मारवाड़ की, और वो संस्थाओं के द्वारा एक पत्र लिखा जाता है किसानों की समस्याओं से संबंधित, और उस पत्र को लेके, उस किसानों की मांग को लेके महाराजा उमेद सिंह के पास भेजी जाती है। वो संस्था कौन कौन सी थी? तो मारवाड़ी लोक हितकारिणी सभा जो 1923 में बनी थी आपके, मारवाड़ी यूथ लीग जो 1931 में बनी है, और राजस्थान क्षेत्रीय जाट सभा जो 1931 में आपकी बनी थी। लेकिन उमेद सिंह उस पत्रों को पढ़ता है, और पत्रों के पढ़कर किसानों की समस्याओं का तो समाधान नहीं किया, पर गुस्सा आ गया कि अच्छा थे मन्ने समझाओगा, मन्ने के करनो यार के कौन करनो। तो उसे गुस्सा आया, और गुस्से के तहत इन तीनों समितियों को उसने आपके गैर कानूनी घोषित कर दिया था कि यह समिति आज के बाद मारवाड़ में काम नहीं करेगी। इस प्रकार का कार्य हुआ, तो आपके एक बार आंदोलन ये थोड़ा आपका ठप पड़ जाता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन हमने देखा था कि 1938 में महात्मा गांधी ने, आपके 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा सम्मेलन में एक घोषणा की थी कि प्रत्येक रियासत में प्रजामंडल की स्थापना की जाए। कहने का मतलब प्रजामंडल बन चुकी है रियासत में, वो अच्छी बात है, लेकिन अब जो नहीं बने हैं उस रियासत में भी प्रजामंडल की स्थापना की जाए। कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा प्रजामंडल को नैतिक समर्थन कब दिया गया था? तो आपका 1938 में दिया गया। इसलिए जब सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ऐसी घोषणा की गई, तो आपके यहाँ मारवाड़ के नेता भी उनसे प्रेरणा लेते हैं, और प्रेरणा लेके एक नई संस्था का गठन किया था। और वो संस्था कौन सी थी? तो वो संस्था थी आपके मारवाड़ लोक परिषद, और मारवाड़ लोक परिषद का गठन किया। लेकिन महाराजा उमेद सिंह फिर भी आपके निरंकुश शासक बने हुए हैं, और इस संस्था को 1940 में क्या कर दिया था? आपका गैर कानूनी घोषित। जब इस संस्था मारवाड़ लोक परिषद को गैर कानूनी घोषित किया, तो मारवाड़ में 3 संस्थाएं और सक्रिय हो गई, 3 संस्थाएं और बन गई। कौन कौन सी? जाट कृषक सुधार संस्था जो 1938 में बनी, मारवाड़ किसान सभा जो 1941 में बनी, और मारवाड़ राजपूत सभा जो 1941 में बनी। जब ये संस्थाएं बनती है, तो आपका उमेद सिंह थोड़ा सा दबाव में आ जाता, और दबाव में आके वो कहता है कि चलो तुम्हारी इतनी समस्या है तो मैं एक मेरी तरफ से संस्था नियुक्त करता हूं, और वो एक संस्था बनाता है उमेद सिंह। कौन सी? आपकी नारायण समिति। तो नारायण समिति का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो आपके मारवाड़ किसान आंदोलन। ये आपकी नारायण समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, पर इस रिपोर्ट से किसान संतुष्ट नहीं होते, तो संतुष्ट नहीं हुए तो ये समिति भी आपकी असफल रहती। इस समय किसान थे वो प्रजामंडल के साथ जुड़ गए, और प्रजामंडल के साथ जुड़ के आपके उत्तरदायी सरकार की स्थापना की भी क्या कर रहे थे? मांग कर रहे।
जब उत्तरदायी सरकार की मांग की जा रही थी तो जगह जगह पे सभाओं का आयोजन किया गया। जब जगह जगह पे सभाओं का आयोजन हुआ तो आपका महाराजा उमेर सिंह नहीं चाहता है कि जगह जगह पे किसानों की सभा हो, इसलिए उन्होंने इस सभाओं को रोकने का भरपूर प्रयास किया। और जब सभाओं को रोकने का प्रयास करता है तो इस समय यहाँ पे 3 घटना हो जाती है। तो हमें उस घटनाओं का जिक्र करना था। अगर पूछा जाए कि मारवाड़ किसान आंदोलन से संबंधित कौन कौन सी घटना है, तो आपकी चंदावल घटना, निमाज हत्याकांड और आपका डाबड़ा हत्याकांड। तो इन तीनों की तीनों घटनाओं का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो इन तीनों घटनाओं का संबंध आपके मारवाड़ किसान आंदोलन। इतना कल हमने पढ़ लिया, आज इससे आगे हमें आपका पढ़ना है। तो पहली घटना आपकी चंदावल घटना। चंदावल घटना कब हुई? तो 25 मार्च 1942 को। चंदावल कहां पे पड़ता है? आपका पाली में पड़ता है। किसानों के द्वारा उत्तरदायी सरकार की मांग को लेके आपके सभा की जा रही थी। चंदावल नामक स्थान पर जो पाली में पड़ता है, 25 मार्च को 1942 में किसानों द्वारा उत्तरदायी सरकार की मांग को लेके यहाँ पे एक सभा का आयोजन किया। और उमेर सिंह यहाँ के ठाकुर को आदेश देता है कि सभा को रोका जाए और आपके ठाकुर द्वारा इस सभा पर आपका आक्रमण कर दिया जाए, जिससे लाठीबारी की जाती है, जिससे अधिकांश किसान आपके घायल हो गए। घायल हुए तो जो ये घटना आपकी हुई, ये घटना किस नाम से जानी जाती है? तो चंदावल घटना के नाम से। तो चंदावल घटना का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो आपके मारवाड़ किसान आंदोलन। चंदावल घटना हुई कब है? तो 25 मार्च 1942 को। चंदावल नामक ये स्थान कहां पे पड़ता है? तो आपके पाली में पड़ता है। इसके बाद में दूसरी घटना है निमाज हत्या। कौन सी घटना आपकी? निमाज हत्या। निमाज हत्याकांड। इस निमाज हत्याकांड की हम बात करते हैं बच्चों, तो याद रखना, एक तो निमाज हत्याकांड कहां पर है? तो ये भी पाली में है। कहां पर? आपके पाली में। इसके बाद ये निमाज हत्याकांड आपका कब होता है? तो ये आपके चंदावल के 4 दिन बाद में 29 मार्च को, 29 मार्च 1942। सर ये क्यों हुआ? तो वही बात, आपके जो किसान थे, किसान उत्तरदायी सरकार के लिए, किसके लिए? आपके उत्तरदायी सरकार के लिए, उत्तरदायी सरकार के लिए, उत्तरदायी सरकार के लिए सभा का आयोजन कर, क्या कर रहे थे? आपके सभा का आयोजन। सभा का क्या चल रहा था? आपके सभा का आयोजन था, सभा चल रही थी। और इस सभा में भी आपके ठाकुर द्वारा हमला किया जाता है उमेद सिंह के आदेश। और उमेद सिंह के आदेश पे जब सभा का आयोजन किया गया आपका, तो यहाँ पे बहुत से किसान आपके घायल हो जाते, किसानों के साथ मारपीट की जाती है, कुछ किसान शहीद हो जाते हैं। तो ये जो घटना है, ये घटना किस नाम से जानी गई? आपके निमाज हत्या का। ये ठाकुर द्वारा सभा पर लाठीचार्ज किया गया, लाठीचार्ज किया गया, लाठीचार्ज किया। ये घटना कौन सी हो जाएगी? आपकी निमाज हत्या। आपको याद रखना है कि निमाज हत्याकांड का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो निमाज हत्याकांड का संबंध आपके मारवाड़ किसान। निमाज हत्याकांड, निमाज नामक स्थान कहां पर पड़ता है? आपके पाली में पड़ता है। ये कब हुआ? तो 29 मार्च 1942 को हुआ। क्यों हुआ? क्या कुछ सिस्टम था? तो उत्तरदायी सरकार के लिए किसानों की सभा का आयोजन था, और इस सभा पे आपके उमेद सिंह के आदेश पे यहाँ का ठाकुर है वो हमला करता है, लाठीचार्ज कर। और ये घटना थी आपकी निमाज हत्याकांड। तो आपके मारवाड़ किसान आंदोलन में हमने आपकी दो घटनाओं के बारे में चर्चा की है। पहली घटना कौन सी है आपकी? तो चंदावल घटना है। दूसरी आपकी निमाज हत्या। अब तीसरी घटना है और वो है आपका डाबड़ा कांड। कौन सा? आपका डाबड़ा कांड। पेपर में बहुत बार पूछा गया है, इसका नाम आप खास करके याद रखना, डाबड़ा हत्याकांड। डाबड़ा हत्या। अब ये डाबड़ा हत्याकांड क्या है सर? तो पहले बात तो कि डाबड़ा ये कहां पर पड़ता है? तो याद रखना, ये डीडवाना में पड़ता है। कहां पर? आपके डीडवाना। फिर ये कब हुई सर ये घटना? तो ये घटना हुई थी आपके 13 मार्च को।
कब? आपके 13 मार्च 1947। अब देश की आजादी का समय आपका 15 अगस्त 1947 से उससे कुछ दिन पहले ये आपकी घटना होती। और ये घटना कौन सी? आपकी डाबडा हत्या। अब यहां पर क्या था कि यहां पर भी आपके उत्तरदायी सरकार के लिए, मांग के लिए एक किसान हुआ करते थे आपके मोतीलाल। और उस मोतीलाल किसान के घर पे सभा का आयोजन किया गया था। और इस सभा का आयोजन जो करता है, जो नेतृत्व कर रहा है, वो थे आपके मथुरा दास माथुर। राजस्थान के किसानों के एक बहुत बड़ा नेता हुए आपके मथुरा दास माथुर। और उन मथुरा दास माथुर के नेतृत्व में मोतीलाल के घर पे आपके उत्तरदायी सरकार की मांग के लिए किसान सभा का आयोजन किया गया। और इस बात का पता चला आपके उमेद सिंह। और उमेद सिंह आदेश देता है किसको? आपके डीडवाना के ठाकुर को, कि आप जाओ और इस सभा को असफल कर दो, इसको सफल नहीं होने। इसलिए डीडवाना का जो ठाकुर था वो इस सभा पर आपका आक्रमण करता है। और आक्रमण करके किसानों के साथ मारपीट कर, जिसमें लगभग किसान घायल हो गए थे। और 6 किसानों की क्या हो जाती है? आपकी मृत्यु हो जाती, जिसमें आपके अमृतलाल, चुन्नीलाल, रुग्गाराम, नंदराम, धन्नाराम, इस प्रकार 6 किसान क्या हो गए थे? शहीद हो गए। तो जिस समय आपका देश आजाद होने वाला है, उससे कुछ ही समय पहले एक घटना होती है। और वो घटना कौन सी? आपकी डाबड़ा हत्या। डाबड़ा हत्याकांड का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो डाबड़ा हत्याकांड का संबंध आपके मारवाड़ किसान आंदोलन। इतना समझ आ जाएगा। और डाबड़ा जो कांड है, हत्याकांड है, ये आपका इस सभा का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो आपके मथुरा दास माथुर कर रहे। इतनी बात आप याद रखें। तो आगे लिखोगे, मथुरा दास, मथुरा दास माथुर के नेतृत्व में, माथुर के नेतृत्व में, मथुरा दास माथुर के नेतृत्व में मोतीलाल, मोतीलाल किसान के घर पर, मोतीलाल किसान के घर पर उत्तरदायी सरकार की मांग के लिए, उत्तरदायी सरकार की मांग के लिए, उत्तरदायी सरकार की मांग के लिए किसान सभा का आयोजन किया गया। किसान सभा का क्या किया गया था? आपका आयोजन किया गया, आयोजन किया गया था, किया गया था। ठीक है। इसके अलावा डीडवाना के ठाकुर द्वारा, डीडवाना के ठाकुर द्वारा इस सभा पर, इस सभा पर, इस सभा पर आक्रमण किया, जिसमें 6 किसान शहीद हुए, 6 किसान शहीद हुए। 6 किसान क्या हो गए थे? आपके शहीद हो गए। जैसे 6 किसान कौन कौन है? तो अगर नाम की बात हम करें तो जैसे अमृतलाल, रुग्गाराम, आपके नंदराम, चुन्नीराम, धन्नाराम, इस प्रकार जो आपके किसान थे, वो 6 किसान इसमें क्या हो गए थे? आपके शहीद हो गए। तो आप याद रखोगे कि मारवाड़ किसान आंदोलन से संबंधित कौन कौन सी घटना है। तो हमने आपकी 3 घटनाओं का जिक्र किया है। और वो 3 घटना कौन कौन सी है? तो वो 3 घटना आपके, एक चंदावल घटना है, दूसरी आपकी निमाज हत्याकांड है, और तीसरा आपका डाबड़ा हत्या। ये डाबड़ा हत्याकांड बार बार पूछा गया, इसलिए याद कर लेना, इंपॉर्टेंट। और एक आपके चंदावल घटना। डाबड़ा हत्याकांड तो डीडवाना में ये जगह पड़ती है और 13 मार्च 1947 को हुआ। ये डेट भी आप याद रखोगे, सीधा पूछ लिया जाता है कि डाबड़ा हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 मार्च 1947। यहाँ पे क्या चल रहा था, सिस्टम क्या था? तो एक किसान नेता है आपके मथुरा दास माथुर, और मथुरा दास माथुर के नेतृत्व मोतीलाल के घर पे किसान सभा का आयोजन किया।
और उत्तरदायी सरकार की क्या की जा रही थी, आपकी मांग की। और इसी समय उमेद सिंह के आदेश पे डीडवाड़ा का ठाकुर है वो इस सभा पर आक्रमण कर देता है, जिसमें लगभग किसान घायल हुए थे और 6 किसान शहीद भी हो गए। उन्हीं में आपके नाम आते हैं जैसे अमृतलाल, रुगाराम, चुनीराम, धन्नाराम, नंदराम। इस प्रकार के जो किसान थे वो किसान शहीद हो। ये किसान आंदोलन थोड़ा सा चलता रहा, देश आजाद हुआ और 1948 में जाके ये किसान आंदोलन आपका समाप्त होता है। तो आप हेडिंग लगाओ, आंदोलन की समाप्ति। आंदोलन की समाप्ति। आंदोलन की समाप्ति। इस आंदोलन की समाप्ति कैसे हुई? तो आंदोलन की समाप्ति का मतलब था कि 1948 ईस्वी, कब आपके 1948 ईस्वी में जयनारायण व्यास के नेतृत्व में लोकप्रिय सरकार का गठन। और जब लोकप्रिय सरकार का आपका गठन हुआ तो उस आपके लोकप्रिय सरकार में मथुरा दास माथुर और द्वारिका प्रसाद पुरोहित को मंत्रिमंडल में आपका स्थान दिया। और जब उनको मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाता है तो वो किसानों की मांगों को वो रखते और किसानों की मांगों को स्वीकार कर लिया। और 1948 में ये किसान आंदोलन क्या हो जाता है, आपका समाप्त हो जाता है। तो याद रखोगे 1948 में जयनारायण व्यास के नेतृत्व में, जयनारायण व्यास के नेतृत्व में, जयनारायण व्यास के नेतृत्व में लोकप्रिय सरकार का गठन हुआ। लोकप्रिय सरकार का गठन, लोकप्रिय सरकार का गठन हुआ। लोकप्रिय सरकार का क्या हुआ, आपका गठन हुआ। इसमें मथुरा दास माथुर, मथुरा दास माथुर व द्वारिका प्रसाद पुरोहित को, द्वारिका प्रसाद पुरोहित को, द्वारिका प्रसाद पुरोहित को मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया। मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया। अब जो खुद किसान नेता था आपका जयनारायण व्यास, उसके नेतृत्व में सरकार का गठन हो रहा है। और मथुरा दास माथुर और आपके द्वारिका प्रसाद, इस प्रकार के जो नेता है, जो किसान नेता थे, उनको भी आपके मंत्रिमंडल में स्थान दिया जा रहा है। तो वो किसानों की मांग निश्चित रूप से उठाएंगे और किसानों की मांगे आपकी मान ले गए। इसलिए अंततः 1948 में ये किसान आंदोलन क्या होता है, आपका समाप्त होता है। तो अंततः 1948 में यह किसान आंदोलन समाप्त हुआ। यह किसान आंदोलन समाप्त हुआ। किसान आंदोलन आपका समाप्त हुआ। तो यहां पर बच्चों आपका विधिवत रूप से किसान आंदोलन समाप्त होता है। वो कौन सा किसान आंदोलन है, तो वो आपका मारवाड़ किसान। इसके अलावा आप एक दो बातें नोट लगा के लिखोगे, एक तो बात आप नोट लगा के लिखोगे कि 6 अप्रैल 1949 को मारवाड़ में काश्तकार अधिनियम लाया गया। उसके बाद की बात है, ये आप यहीं पर लिख लो कि 6 अप्रैल 1949 को मारवाड़ में काश्तकार अधिनियम लाया गया। काश्तकार का मतलब है आपका काम करने वालों के लिए अधिनियम लाया गया। इसमें आपकी कुछ मांगे रखी गई थी, कुछ विशेष प्रावधान दिए गए थे काश्तकार। तो 6 अप्रैल 1949 को मारवाड़ में काश्तकार अधिनियम लाया गया था। इसके अलावा नोट लगा के एक बात और आप याद कर लेना, जो हम मथुरा दास माथुर की बात कर रहे हैं, इन मथुरा दास माथुर के नाम पे राजस्थान का जो क्रिकेट का सबसे बड़ा आपका पुरस्कार है वो मथुरा दास माथुरी अवार्ड है। तो याद रखोगे, राजस्थान का जुड़ी हुई बात है तो हम यही कर लेते। राजस्थान का क्रिकेट का, राजस्थान का क्रिकेट का सबसे बड़ा अवार्ड, सबसे बड़ा अवार्ड मथुरा दास माथुर अवार्ड है। मथुरा दास माथुर
अवार्ड है। तो मैंने बच्चों आपको जो मारवाड़ किसान आंदोलन कल स्टार्ट किया था, तो मैं कल आपको बताया था कि इस किसान आंदोलन में बहुत सारी आपकी समितियां बनी हुई है, तो उन समितियों का आप ध्यान रखोगे। तो हमने बहुत सारी आपकी समितियों का जिक्र किया है, मैं वो सारी समितियां आपके सामने एक साथ लिख रहा हूं, तो वो समितियों के बारे में आप याद रखो। जैसे एक समिति है आपकी मरुधर मित्र हितकारिणी सभा। इन समितियों की हम बात कर चुके, एक साथ में लिख रहा हूं ताकि आपकी थोड़ी सी याद रहे। मरुधर मित्र हितकारिणी सभा कब बनी आपकी? 1915 में। दूसरी आपकी मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ हितकारिणी सभा। और मारवाड़ी हितकारिणी सभा कब बन रही है आपकी? 1918 में। तीसरी आपकी मारवाड़ सेवा संघ, और मारवाड़ सेवा संघ कब बना आपका? 1920 में। चौथी समिति आपकी मारवाड़, इसका जो आपका पुनर्गठन हुआ था लोक हितकारिणी सभा, लोक हितकारिणी सभा। और मारवाड़ लोक हितकारिणी सभा कब बनी आपकी? तो ये बन रही आपकी 1923 में। चार समितियों का तो हमने ये आपका जिक्र किया था कि कौन कौन सी आपकी समितियां हैं और कौन कौन से आपके ये सारा सिस्टम हुआ है और कौन कौन सी आपकी ये समितियां। इसके अलावा जब हम आपका देखते हैं जो सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में तीन समितियों के बारे में हमने आपकी चर्चा की थी। तो एक तो समिति थी आपके मारवाड़ यूथ लीग, मारवाड़ यूथ लीग। कौन सी आपकी? मारवाड़ यूथ लीग। और मारवाड़ यूथ लीग कब बनी थी आपकी? 1931 में। एक आपकी मारवाड़ मारवाड़ जाट परिषद, एक कौन सी समिति थी आपकी? मारवाड़ जाट परिषद, यही तो थी कि मारवाड़ जाट परिषद। और ये मारवाड़ जाट परिषद भी कब बनती है आपकी? 1931 में। मारवाड़ लोक हितकारिणी सभा 1923, मारवाड़ यूथ लीग आपकी 1900 ये आपकी 1931, और मारवाड़ जाट परिषद आपकी 1931 में। इसके अलावा एक समिति देखी थी हमने आपके मारवाड़ मारवाड़ लोक परिषद, जो 1938 में बनी थी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में, तो आपके 1938 में। इसके अलावा आठवीं समिति तो मारवाड़ लोक परिषद को आपके 1940 में जब आपका इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था, तो आपके तीन समितियां और आई थी। जैसे एक तो आपके राजस्थान जाट कृषक सुधार समिति थी जो 1941 में, एक आपके मारवाड़ राजपूत संघ था जो आपके 1941 में, और मारवाड़ किसान सभा आपके 1941 में। तो आठवीं जो आपकी समिति है वो समिति है आपकी जाट कृषक जाट कृषक सुधार समिति, सुधार समिति 1938। और दो समितियां और थी आपकी, एक समिति कौन सी थी आपके? मारवाड़ किसान सभा या किसान समिति, किसान समिति लिख देता हूं 1941 में। और एक थी आपकी 10वीं कौन सी? मारवाड़ राजपूत राजपूत समिति, ये भी कब थी आपकी? 1941 में, 1941 में। तो ये सारी समितियों का हमने आपका जिक्र किया है। इसको आप मारवाड़ जाट परिषद न करके आप इसे का जैसे हमने नाम लिखा था वैसे ही यहाँ पे नाम लिख देते हैं, ताकि आपके थोड़ी सी दिक्कत ना हो। ये तो मारवाड़ यूथ लीग ही थी, ये आपके क्षेत्रीय क्षेत्रीय जाट परिषद, क्षेत्रीय राजस्थान। तो ये समितियां हैं इस आंदोलन से संबंधित। इन समितियों के बारे में हमने चर्चा की, आंदोलन से संबंधित आंदोलन से संबंधित समितियां कौन कौन सी समितियों का हमने जिक्र किया था, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि इस आंदोलन में बहुत सारी समितियां बनेगी। तो मरुधर मित्र हितकारिणी सभा आपकी 1915 में, मारवाड़ हितकारिणी सभा 1918 में,
मारवाड़ सेवा संघ आपका 1920 में, मारवाड़ लोक हितकारिणी सभा आपकी 1923 में, मारवाड़ यूथ लीग 1931 में, राजस्थान क्षेत्रीय जाट परिषद आपका 1931 में, मारवाड़ लोक परिषद आपका 1938 में, जाट कृषक सुधार समिति भी आपकी 1938 में, मारवाड़ किसान सभा आपके 1941 में, और आपके मारवाड़ राजपूत समिति आपकी 1941 में। और एक आप वो समिति भी याद कर लो जो उमेद सिंह ने बनाई, नारायण समिति। और नारायण समिति कब बनी थी? तो नारायण समिति 1941। तो ये सारी समितियों का हम इस किसान आंदोलन में चर्चा की है। इसीलिए किसान आंदोलन थोड़ा सा आपका क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि इन समितियों की जब बात आ जाती है। यहां पर आपका वैसे मारवाड़ किसान आंदोलन तो समाप्त हो जाता है। एक तो हमने जिक्र किया कि इस मारवाड़ सेवा संघ के नेतृत्व में आपका आंदोलन चला था, तोल आंदोलन। और एक जो आपकी मारवाड़ लोक हितकारिणी सभा है, इसके नेतृत्व में एक दो आंदोलन हुए जो आपके इस किसान आंदोलन से रिलेट करते हैं। जैसे एक तो आपका पशु निर्यात विवाद और एक आपका मंडोर किसान आंदोलन। तो जो पशु निर्यात विवाद है और आपका जो मंडोर किसान आंदोलन है, वो इसी संस्था के नेतृत्व में चलते हैं। कौन सी संस्था के नेतृत्व में? तो मारवाड़ हितकारिणी सभा के। तो इस मारवाड़ के अंदर छोटे छोटे दो किसान आंदोलन और बच जाते हैं, तो हम उस किसान आंदोलन की आपके बात कर लेते हैं कि मारवाड़ लोक हितकारिणी सभा के नेतृत्व में मारवाड़ लोक हितकारिणी सभा के नेतृत्व में लोक हितकारिणी सभा के नेतृत्व में दो आंदोलन, कितने आंदोलन आपके नेतृत्व में? दो आंदोलन और हुए, 1924 के आसपास हुए थे। नेतृत्व में दो आंदोलन हुए थे। कब हुए थे आपके? 1924 में। थोड़ी थोड़ी बातें याद रखनी है, पर कौन से आंदोलन हुए थे तो याद रखना। एक तो है आपका पशु निर्यात विवाद। कौन सा? मारवाड़ में कौन सा विवाद आपका? पशु निर्यात विवाद, पशु निर्यात विवाद। और एक हुआ था आपके मंडोर किसान आंदोलन, मंडोर किसान आंदोलन, मंडोर किसान आंदोलन। ये 1924 मतलब आपके आगे थोड़ी सी दिक्कत होगी, दोनों की डेट अलग अलग है। तो आप एक बार इतना याद रखो कि समिति के नेतृत्व में दो आंदोलन हुए, एक पशु निर्यात विवाद और एक मंडोर किसान। अब पशु निर्यात विवाद क्या था? तो पशु निर्यात विवाद कुछ नहीं है, मारवाड़ में क्या हुआ था जब 1924 की बात है। तब आपके 1924 की 1924 में जब आपके राजस्व अधिकारी डोनाल्ड फील्ड है, तो एक तो वो आपका कर बढ़ाना चाहता है, तो तोल आंदोलन में परिवर्तन किया था, उसकी वजह से आंदोलन हो गया था। फिर उसने कर बढ़ाने का दूसरा तरीका सोचा, और दूसरा तरीका ये सोचा, पहले मारवाड़ में ऐसी पाबंदी लगी हुई थी कि मारवाड़ से आप पशु निर्यात विवाद नहीं कर सकते। मारवाड़ के लोग मारवाड़ में पशु खरीद सकते हैं, बाहर के लोग आकर पशु नहीं खरीद सकते। और डोनाल्ड फील्ड है वो ऐसी घोषणा कर देता है कि मारवाड़ से पशु निर्यात पर कानूनी रूप से आपको परमिशन दी जाती। जब मारवाड़ में कानूनी रूप से परमिशन मिल जाती है, तो यहां से पशुओं का क्रय विक्रय होना प्रारंभ हो जाता। और जब क्रय विक्रय होना प्रारंभ हुआ, तो यहाँ के किसानों ने आपके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा बना के स्थानीय किसानों ने आंदोलन चलाया। स्थानीय किसानों ने डोनाल्ड फील्ड की इस घोषणा के विरुद्ध आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा बना के एक विवाद बना दिया था। और वो विवाद कौन सा था? आपका पशु निर्यात विवाद। क्यों बना? किसानों का मानना था कि यहाँ पे आर्थिक, आपकी जो आर्थिक है वो आर्थिक आपकी समस्या उपलब्ध हो गई है। आर्थिक समस्या का मतलब था कि जब मारवाड़ से पशुओं को खरीद कर ले जाया गया, तो पशु यहां पर कम हो गए, और पशु कम हो गए तो घी के, दूध के जो भाव थे वो आसमान को छूने लगे। इसलिए लोगों ने मुद्दा बनाया आर्थिक। दूसरा सामाजिक या आपका धार्मिक मुद्दा आपका कैसा हुआ? तो धार्मिक मुद्दा ऐसा हुआ कि मारवाड़ में गाय बहुत होती थी, और पास में आपकी अंग्रेजों की छावनी थी, जो आपकी नसीराबाद छावनी है और आपकी अन्य छावनियां थी।
उन छावनियों में गायों को ले जाया गया और गायों की हत्या करके उन या फिर अन्य पशुओं को ले जाके उनकी हत्या करके उनका मांस वगैरह खाया जाता। तो लोगों ने ये दूसरा धार्मिक मुद्दा बनाया। इसके अलावा जब आपका आर्थिक और धार्मिक दोनों मुद्दा बना तो तीसरा मुद्दा आपके स्थानीय नेताओं ने जोड़ के इसे राजनीतिक रूप दे दिया और राजनीतिक रूप देके मुद्दा बना दिया पशु निर्यात। तो मारवाड़ में 1924 में जब डोनाल्ड फील्ड आपके पशु निर्यात विवाद जो आपके पशु निर्यात की कानूनी रूप से मान्यता दे देता है, तो यहाँ के किसानों ने आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक मुद्दा बना के पशु निर्यात विवाद आंदोलन चलाया। डोनाल्ड फील्ड को झुकना पड़ा और झुककर आपके उन किसानों की बात मान के फिर से आपकी एक घोषणा कर देता है कि मारवाड़ में पशु निर्यात पे पाबंदी लगाई जाती है। इसी समय आपके जयनारायण व्यास ने 2 किताबें भी लिखी थी और आपके डोनाल्ड फील्ड, उमेद सिंह की गलत नीतियों को उजागर किया। एक तो मारवाड़ की अवस्था और एक पोपाबाई की पोल। मारवाड़ की अवस्था का मतलब उस समय मारवाड़ का सचित्र वर्णन किया गया था कि मारवाड़ में कैसे कैसे काम किए जा रहे। इसके अलावा पोपाबाई की पोल की, यहां पर तो पोपाबाई की पोल चल रही है, तो ये आप याद रखोगे कि पशु निर्यात विवाद है वो किस किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है, तो मारवाड़ किसान आंदोलन। पशु निर्यात विवाद कब हुआ था, तो आपके 1924 में हुआ था। तो एक एक दो दो लाइनें हम इसकी लिख लेते हैं। पशु निर्यात विवाद 1924 में डोनाल्ड फील्ड ने 1924 में डोनाल्ड फील्ड ने घोषणा की कि मारवाड़ से पशु निर्यात पर कानूनी रूप से मान्यता दी जाती है। कानूनी रूप से क्या दी जाती है, आपकी मान्यता दी जाती है। कानूनी रूप से मान्यता दी जाती है, मान्यता दी जाती है। ऐसी मान्यता दी तो आंदोलन हुआ। किसानों द्वारा आर्थिक, धार्मिक व राजनीतिक मुद्दा बनाकर किसानों द्वारा आर्थिक, धार्मिक व राजनीतिक मुद्दा बनाकर पशु निर्यात विवाद चलाया गया। और पशु निर्यात विवाद चलाया गया तो आपके डोनाल्ड फील्ड ने पुनः आपकी घोषणा कर दी थी। और वो घोषणा क्या थी, डोनाल्ड फील्ड ने पुनः घोषणा क्या की कि मारवाड़ से पशु निर्यात पर कानूनी रूप से, कब आपके कानूनी रूप से पाबंदी लगाई जाती, कानूनी रूप से पाबंदी लगाई जाती। ये आपका मामला था पशु निर्यात। तो थोड़ा सा याद रखना कि पशु जो विवाद है, पशु निर्यात विवाद, ये किस किसान आंदोलन के दौरान हुआ था, तो आपके मारवाड़ किसान आंदोलन। ये कौन सी संस्था के नेतृत्व में आंदोलन चला था, तो मारवाड़ी लोक हितकारिणी सभा के नेतृत्व। और दूसरा एक छोटा सा किसान आंदोलन इसी संस्था के नेतृत्व में चला था, और वो है आपका मंडोर किसान आंदोलन। कौन सा किसान आंदोलन, आपका मंडोर किसान आंदोलन। अब मंडोर किसान आंदोलन में आपको 2 ही चीजें याद रखनी है। एक तो ये किसान आंदोलन कब हुआ था, तो 1931-32 में। इस समय क्या था कि यहाँ पे जो किसान जाति है, जो आपके आंदोलन कर रहे हैं, वो किसान जाति कौन सी है, तो वो किसान जाति है माड़ी जाति के। तो पूछ लिया जाए कि मंडोर किसान आंदोलन में किस जाति के किसानों द्वारा आंदोलन किया गया था, तो आपके माड़ी जाति के किसानों द्वारा आंदोलन किया। ये आंदोलन क्यों किया गया था, तो यहां पर एक कर लगाया गया था, और वो कर था आपका कारण क्या है, तो बिघोड़ी कर। कौन सा, आपका बिघोड़ी कर।
इस बिघोड़ी कर में आपके परिवर्तन कर दिया था, इस बिघोड़ी कर में आपके करों में आपकी बढ़ोतरी कर दी थी, इसलिए यहाँ किसान है वो आपका आंदोलन कर, और किसान आपके आंदोलन करते और चीनी का बढ़िया नामक स्थान पे किसान सभाओं का सम्मेलन करते, और किसान सभाओं का सम्मेलन करते और कर नहीं देने की घोषणा कर देते। कुछ समय कर नहीं दिया गया तो मारवाड़ के राजस्व में आपकी कमियां आई, इसलिए महाराजा उमेद सिंह है इन मंडोर जो मंडोर में किसान आंदोलन चल रहा था, किसानों की बातें मान लेते हैं और आपकी इस बिघोड़ी कर में वापिस आपकी कमियां कर देते हैं, जिससे ये किसान आंदोलन आपका समाप्त हो जाता। पर हमें याद रखना है कि मंडोर किसान आंदोलन कब हुआ था, तो 1931-32 में। यहाँ पे किसान जाति कौन सी है जो आंदोलन कर रही है, तो माड़ी जाति के किसान है, और कारण क्या था, तो आपका बिघोड़ी कर। क्या ये किसान आंदोलन सफल रहा, तो ये किसान आंदोलन आपका सफल रहता है। तो लास्ट में एक लाइन लिख लोगे, महाराजा उमेद सिंह बिघोड़ी कर में कमी कर देते हैं, जिससे यह आंदोलन सफलतापूर्वक समाप्त हुआ। सफलतापूर्वक क्या हुआ, आपका समाप्त हुआ। सफलतापूर्वक क्या होता है, आपका समाप्त होता है। इसी के साथ जय हिंद जय भारत साथियों, आज आपका मारवाड़ किसान आंदोलन आपका पूरी तरीके से कंप्लीट होता है मेरी तरफ। फिर भी अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ रह गया, मेरे हिसाब से तो यहाँ पे रहना नहीं चाहिए, और आपको मेरे हिसाब से पूरा किसान आंदोलन का समाप्त होता है। इसी के साथ साथियों जय हिंद जय भारत। आगे जो आपके एक दो किसान आंदोलन बचे हैं वो हम आपका कल देखेंगे। जैसे एक तो आपके बीकानेर रियासत के किसान आंदोलन बच गया है, और एक छोटा सा आपका भरतपुर वाला किसान आंदोलन बन, तो उस किसान आंदोलन की चर्चा करेंगे आपकी। जय हिंद सर।